हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ और ये हकीकत है। ये कोई बनी बनाई स्टोरी नहीं है, कोई मनगढ़ंत नहीं है। ये हकीकत की एक घटना है साल 1961 की। तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे इस कहानी पे आऊँगा। बस आपको ये बता दूँ कि ये जो स्टोरी है ये मेरे को मेरे दादाजी ने बताई थी, जो कि एक स्टेशन मास्टर थे। जब वो अपने ट्रेनिंग पीरियड में थे तब उन्हें इस बात का पता चला था, इस घटना के बारे में पता लगा था, क्योंकि वो उसी टाइम में थे 1962 में, और ये घटना है 1961 की। तो चलिए ये स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। क्या हुआ था कि दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर एक कालका मेल आके खड़ी हुई, जिसका नाम आज नेताजी एक्सप्रेस हो गया है। वो कालका मेल एक्चुअल में जानी थी अपने एक रूट से बनारस वगैरह इस साइड में। तो वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी। जैसे ही वो रेलगाड़ी चली, थोड़ी स्टार्ट हुई, तो एक साधु भागते हुए आए और उस ट्रेन में चढ़ने लगे। लेकिन दरवाजे पर टीसी खड़ा था। टीसी ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, उन्हें चढ़ने नहीं दिया। तब साधु ने बोला, भाई ये मेरे को चढ़ने दे, ये एक ट्रेन है, मेरे को मिल जाएगी, यहीं कहीं कोने में कहीं मैं बैठ जाऊँगा, मेरे को आने दे। तब टीसी को भी थोड़ी दया आ गई। टीसी ने कहा, भाई आ जाओ साधु महाराज, आगे कहीं भी बैठ जाना। तो क्या हुआ, ट्रेन चली गई थी। तो साधु महाराज ने क्या किया, कहीं इधर उधर कहीं बाथरूम वगैरह के आसपास बैठने की बजाय गेट पे वो चले गए सीधा एक बर्थ पर। एक बर्थ खाली पड़ी थी, वहाँ गए और लेट गए। अब भाई टीसी आया और टीसी को ये बात बड़ी ख़राब लगी कि ये क्या तरीका हुआ। एक तो हो सकता है तुम्हारे पास तो टिकट होती नहीं है, साधु वगैरह जो है बिना टिकट के बैठ जाते हैं, उन्हें तो यही लगा था टीसी को। और आपको बैठना चाहिए था यहीं कि दरवाजे पे बैठ जाते, यहाँ तो सीधा आके आप भाई साहब लेट ही गए बर्थ पे। तो साधु महाराज भी बहस करने लग गए। तो दोनों में खूब गर्मा गर्मी हो गई और आसपास के लोग हैं ये सब देखने लगे। इनके बीच काफ़ी देर से बहस चल रही है। तब क्या हुआ, टीसी ने कोई बात ऐसी बोल दी जो साधु को ख़राब लग गई। टीसी ने बोला, टिकट तो है नहीं, तुम यूँ ही चढ़ जाते हो। तब क्या गजब चीज़ हुई, ध्यान से सुनना। साधु महाराज ने कहा, तेरे को टिकट चाहिए? टीसी ने बोला, हाँ टिकट दिखाओ। साधु बाबा ने अपना जो झोला उनके पास था एक, उसमें से टिकट का एक पूरा बंडल निकाल दिया। और वो बंडल था 250 टिकटों का। जब मैंने दादाजी से बारे में बात करी थी, जब वो मेरे को स्टोरी बता रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि उस टाइम पर 250 टिकट का एक बंडल होता था। और जो सिर्फ जो टिकट काउंटर वाले होते हैं और जो रेलवे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्हीं के पास होता है, या हर किसी को नहीं मिल सकता। किसी की पहुंच इतनी नहीं है कि वो पूरा बंडल लेके आ जाए। तो अब पूरा का पूरा बंडल उस रूट का साधु महाराज ने पकड़ा दिया टीसी को। टीसी की हवाई उड़ गई। उसने कहा, यार ये कैसे हो सकता है, इसके पास आया कैसे? तो एक बार को टीसी को शक हुआ कि भाई ये कोई चोर वोर है, ज़रूर किसी ने इसको ला के पकड़ा दिया होगा, ये ज़रूर चुरा के लेके आया है। तो उसने कहा कि अभी तो इसे बैठने दो, कहीं स्टेशन पर रुकता हूँ, कोई जीआरपी वालों को बुलाऊंगा, पुलिस वालों को बुलाऊंगा इसके लिए। तो एक स्टेशन पे तब तक आ गया था गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद स्टेशन आया था। वहाँ पर उसने जीआरपी वालों को, यानी कि रेलवे पुलिस वालों को बुला दिया। कहा कि ये साधु महाराज ने चोरी करी है, 250 टिकट का बंडल, ये हर किसी के पास नहीं होता, ये लेके आ गया मेरे को लगता है चोर है। तो क्या हुआ था, टीसी ने जो बंडल था वो अपने बैग में धर दिया था। टीसी के पास जो बैग था। तब रेलवे स्टेशन पर ही सब प्लेटफॉर्म पे घटना हो रही थी, ये सब बहसबाजी हो रही थी, काफ़ी लोग जमा हो गए थे उधर। तो क्या हुआ, टीसी ने अपना बैग खोला जीआरपी वालों को दिखाने के लिए कि ये जो बंडल लेके आया है। जब वो बैग खोला तो देख करके टीसी हैरान हो गया। उसके फाख्ते उड़ गए। देखा कि उसके बैग में वो बंडल था ही नहीं, गायब। ये देख करके जीआरपी वाले भी बोले कि भाई से क्या बात कर रहे हो यार, आप पागल बना रहे हो क्या हमें? और वो टीसी हैरान परेशान, अब वो जवाब दे तो दे क्या। वहाँ पे बहस हुई थी और बाकायदा 250 टिकट का एक बंडल उसके हाथ में दिया था साधु ने। वो उसने अपने बैग में धरा था, अब उस बैग से गायब है, और जबकि बैग उसके पास ही था। ऐसा नहीं है कि किसी ने चोरी छुपे वापस से निकाल दिया हो। टीसी के वो भाई होश उड़ गए। अब करे तो करे क्या। तो क्या हुआ, वहाँ पर एक है ना, एक आदमी खड़ा था, एक शख्स था, वो पेशे से वकील था। वो ये सब घटना देख रहा था और उससे लगा, भाई ये साधु कोई साधारण साधु नहीं है, भाई ये बहुत ही अलग चीज़ है, ये आम नहीं है कोई, ये खास है। तो उसने साधु महाराज के लिए क्या किया कि वहाँ से एक टिकट बनवा दी बनारस तक की। और साधु महाराज को अपने साथ चलने के लिए राजी किया कि उसका कोई काम है, उसमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और वो समझ गया है कि आप कोई अहरे गहरे तो हो नहीं, आप बहुत ही ख़ास साधु हो, तो उसका एक काम है, बस वो आप काम आपको करना पड़ेगा। तो साधु महाराज भी राजी हो गए, चलो भाई बनारस चलते हैं। अब आगे क्या इंटरेस्टिंग होता है, अब सुनना ध्यान से। कुछ टाइम में बनारस पहुँचे वो लोग, स्टेशन पर उतरे। उसके बाद टीसी ने बताया उनको बातचीत में कि उनकी एक वाइफ थी टीसी की, जिसकी डेथ हो चुकी है।
उस वाइफ के पास एक कुछ कागजात थे, कोई फाइलें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसके वाइफ को दे रखी थी। लेकिन अब ये ध्यान नहीं आ रहा टीसी को, उसको वकील को, जो उनके साथ में वकील था, जो वकील उनको लेके आया था, उसने कहा अब ये ध्यान नहीं आ रहा कि उसने वो फाइलें रखी कहाँ उसकी वाइफ ने। वो ये जानना चाहता है। अगर आपके पास कोई ऐसी विद्या है, आपको आती है, तो किसी तरह अगर उसकी वाइफ से आप कांटेक्ट कर सको, उसकी सोल से, तो उसे वो चीज़ पता लग जाएगी उसकी फाइलें कहाँ हैं। तो साधु महाराज ने कहा तेरा काम हो जाएगा, चलो। तो वो दोनों घर आ गए और साधु महाराज ने उसका घर का जायज़ा लिया। पहले घर में चारों तरफ देखा और वहाँ पे उन्होंने एक जगह इशारा किया है, एक कमरे की तरफ, कहा कि इस कमरे को ठीक ठाक साफ़ कर दो, यहाँ मैं करूँगा कुछ काम। तो वकील ने ऐसा ही किया, उसने फटाफट वो कमरा साफ कर दिया और साधु महाराज के लिए कोई आसन वगैरह ऐसा लगा दिया था। उसके बाद कहा कि साधु महाराज ने अब ये गेट बंद कर दो, मैं थोड़ी देर अंदर रहूँगा, तुम बाहर रहो। तो भाई कुछ मिनट या कुछ आधा एक घंटा लगा होगा। साधु महाराज धीरे से बाहर आए, गेट बंद करा और आकर के वकील को कहा कि तुम्हारी जो वाइफ है वो अभी अंदर बैठी है, वही वाइफ जो इस समय दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अभी कमरे में है। जो भी पूछना है उससे पूछ लो फटाफट, और एक बात का ध्यान रखना, उसको छूना मत। अगर उसे छू लिया तो तू जल जाएगा। ये चेतावनी दे दी पहले ही। और ये सुनकर तो वकील भी थोड़ा हैरान परेशान हो गया भाई, ये क्योंकि ये चीज़ जो है बिल्कुल ये अलग सी है यार, बिल्कुल कोई कैसे विश्वास कर सकता है। लेकिन ये हकीकत थी। साधु महाराज ने उसकी वाइफ की सोल को वहाँ बुला रखा था कमरे के अंदर, कहा था कि, और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि जब साधु महाराज ने उसे बोला था मैं तेरी वाइफ को मैं बुलाऊंगा, तो तू उसे किस गेटअप में देखना चाहता है। यानी कि जब तू उससे पहली बार शादी करके घर में लाया था, या जब उसकी डेथ हो गई थी तो जिस कपड़ों में वो जा रही थी, मतलब उसका शव जो था। तो वकील ने बोला कि जब वो पहली बार शादी होकर घर में आई थी तो उसी गेटअप में देखना चाहता हूँ। तो वो उसी गेटअप में ही साधु महाराज ने उसकी सोल को बुलाया था और ये चेतावनी दे दी कि उसे छूना मत, और तेरा जो सवाल है उससे पूछ ले, जो कुछ पता करना है जाके बात कर ले। तो वकील गया कमरे के अंदर, गेट बंद किया और उसकी वाइफ से उसने जो भी कोई बात करी होगी कर ली। और कहते हैं कि उसकी वाइफ ने उसको बता दिया कि एक्चुअल में वो चीज़ें कहाँ रखी है, और उसने वही जगह तलाशी करी तो उसे चीज़ अपनी मिल गई, वो फाइलें मिल गई। तो भाई यही एक स्टोरी थी जो कि 1961 की थी और ये हकीकत है, इसमें कोई भी ऐसा झूलझाल नहीं है। और बस अब मैं ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो स्टोरीज़ में लाता रहता हूँ अपने संस्कृति पर, इंडियन कल्चर पर। इन पे मुझे वीडियो बनाना, इनकी जानकारी देना, जो कुछ रहस्य होते हैं उनकी पड़ताल करना, ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं इन पे वीडियो बनाता रहता हूँ इनसे रिलेटेड। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके बाय।